हमारा जो उम्मीदवार है जो कम से कम लाख वोट से जीत के आने वाले है। 2 नंबर पे बीजेपी रहेगी और ये उद्धव बाला साहेब ठाकरे सेना का जो उम्मीदवार है उसको लोग कोई जानते नहीं, कुछ नहीं। एक आदमी उनके साथ में है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ओबीसी है, आदिवासी, सब लोग उनके साथ हैं। ना आज नॉमिनेशन के लिए आप लोग आए हैं और जिस तरीके से श्रृंखला त्रिकोणी हो रही है, ऐसा लग रहा है क्रिकेट मैच का 3 एंगल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी, यूबीटी अघाड़ी और अब राजेश जी पाटिल को उतरने के बाद समीकरण बदला है। अब जो बोला समीकरण बदला है वही 100% है। उतरने वाले मतलब हम तो उतरने वाले ही है। राजेश जी पाटिल लास्ट 4 साल से एमएलए बनने के बाद में पूरे जिला में घूमते हैं। पूरे कोविड काल में उन्होंने लोगों से संपर्क जो जुटाया है, तब विरोधी पक्ष के भी उम्मीदवार या विरोधी पक्ष के भी जो नेतागण कहते थे कि तुम्हारे एमएलए बहुत ही अच्छे काम करने वाले, उनको आप एमपी बनाओ, और उसी तब से ही वो एमपी बनने वाले, ये सबको मालूम है। और मैं दावे के साथ कहूंगा कि हमारे यहाँ पे त्रिकोणी लड़त वगैरह कुछ नहीं है। हमारा जो उम्मीदवार है जो कम से कम लाख वोट से जीत के आने वाले है। 2 नंबर पे बीजेपी रहेगी और ये उद्धव बाला साहेब ठाकरे सेना का जो उम्मीदवार है उसको लोग कोई जानते नहीं, कुछ नहीं। अलग अलग मुद्दे, अलग अलग बातें के पर वो लोगों को भड़काने की बात करते हैं। मगर मैं दावे के साथ कहूंगा कि हमारे उम्मीदवार राजेश जी पाटिल वो कम से कम लाख वोट से भी चुन के आने वाले हैं। आपके साथ विश्वास पे मैं एक सवाल और कर रहा हूँ सर, जैसे आपने कहा एक छोटे कार्यकर्ता को भी आप लोग उठाते हैं और उनको बड़े पदों पर बिठाते हैं, उनको चुन के लाते हैं, तो किस हिसाब से आप लोग ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि बड़े चेहरे तो आपके पास बहुत सारे हैं? देखिए कैसे है, जो काम करने वाला उम्मीदवार है, लोगों से जुड़ने वाला उम्मीदवार है, जिनको कामकाज की मालूमत है, जो वहाँ पे लोकसभा में जाके अपने जिला की जो बात जो है लोगों को कर सकते हैं। राजेश जी पाटिल ये आदिवासी के लिए तो काम करते हैं, मगर इस जिला में ओबीसी भी बहुत है। ओबीसी के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया। ओबीसी की मीटिंग, ओबीसी और आदिवासी के झगड़े में उनका कॉम्प्रोमाइज करना, ये अलग अलग काम उन्होंने किया है। समाज में हर तरीके का आदमी उनके साथ में है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ओबीसी है, आदिवासी, सब लोग उनके साथ में है। इसीलिए मैं दावे के साथ कहूंगा ये जो मतदार संघ है इसमें 3 एमएलए हमारे हैं, जिला परिषद पंचायत समिति के मेंबर है, ग्राम पंचायत के मेंबर है, लगभग विरार मसीन नगर पालिका के 115 नगर सेवक हमारे साथ में, आजी माजी नगर सेवक है। तो इनकी सब ताकत, कार्यकर्ता की ताकत आपने देखी होगी। इतनी बड़ी जनता ये धूप में भी इनके लिए आई है, तो यही कारण से आई है कि ये अगर हमारे यहाँ पे चुन के आएंगे तो लास्ट 10 साल में जो यहाँ के एमपी ने अपने पालघर जिला के बारे में कुछ नहीं किया था लोकसभा में, तो ये उम्मीदवार जो है डेफिनेट पालघर जिला के लिए कुछ तो अच्छा काम डेफिनेट कर सकते हैं। अंतिम चरण में बीजेपी ने कैंडिडेट बदला है क्या? डेफिनेट बीजेपी का कैंडिडेट उनको तय नहीं हुआ था। यहाँ के जो चुने एमपी है वो चाहते थे मुझे बीजेपी ने टिकट देना चाहिए, मगर बीजेपी का जो सर्वे है उसमें स्पष्ट लिखा था कि ये तो कभी चुन के नहीं आने वाला। और ये जुना एमपी जो है वो अगर हमारे सामने देते तो हमारी जीत 2 लाख वोट की थी। ना आखिरी सवाल, वसई विरार और पालघर 2 हिस्सा है पालघर जिले का। अगर आपके भाजपा साहब आते हैं चुन के, तो क्या बदलेगा? वसई विरार पालघर किस दिशा में? देखिए मैं आपको डेफिनेट कहूँगा कि वसई विरार की, पालघर की, जो पालघर डिस्ट्रिक्ट की बड़ी समस्या जो है वो जो रेल की समस्या है, वो समस्या के लिए वो जो जान से फाइट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा रेल की यहाँ पे ला के देंगे। और उसके साथ में जो केंद्र शासन से अच्छा निधि आना चाहिए। अलग अलग अभी भी कुछ एरिया में हम लोग मुंबई से 100 किलोमीटर के ऊपर है, पर अभी भी इस आदिवासी कुछ भाग में जैसे वाड़ा, जवार, मोखाड़ा, विक्रमगढ़ है, वहाँ पे सुविधा, पानी, पीने की पानी की सुविधा नहीं है, रास्ते की सुविधा नहीं, अस्पताल की सुविधा नहीं, आरोग्य की सुविधा नहीं है। ये सब सुविधा के लिए जो बड़ा निधि लगता है वो केंद्र शासन से हमें डेफिनेट मिल सकता है, और वो मिलाने के लिए जो अक्ल चाहिए वो हमारे उम्मीदवार में बहुत अच्छी है। अच्छी फाइट करने की ताकत है। मैं दावे के साथ कहूँगा ये आने के बाद में ये सब सुविधा को हाथ तो लगेगा, हाथ बंटवारा तो होएगा, मगर ये सुविधा भी सॉल्व हो सकती है, होएगी।